की इच्छा। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही हैं। गुरुदेव ने राम भगवान के प्रति कहा कि हे राम जी, ये जो शरीर है ये शून्य ग्रह की तरह है। जिस तरह शून्य ग्रह में कोई पिशाच प्रवेश कर बैठा हो, इसी तरह इसमें मिथ्या मैं वासना रूपी अहंकार रूपी पिशाच प्रवेश कर बैठा है, जो कल्पित है, अवास्तव है। जैसे बालक अकेले में बैठा हो, अपनी परछाई को पिशाच समझे, भूत समझे और बड़े भय को प्राप्त होता है, इसी तरह ये अहम वासना रूपी पिशाच कल्प कर प्राणी भय को प्राप्त हो रहा है। जब तक सपने वाली मैं वासना होती है तब तक वहाँ के उतार चढ़ाव सब भुगतान होते हैं ना। इसी तरह ज्ञान निद्रा में जब तक इस देह में मैं पने की वासना जो वास्तव में नहीं कल्पित है, वास्तव में हमारी मैं तो ब्रह्म है, उसके न जानने से ये मैं कल्प के हम जन्मने मरने अनंत दुख सुखों के भुगतान को न जाने कब से और कितना भी भुगतान करते रहेंगे। अहंकार रूपी पिशाच कल्प कर भय को पाता है। सो अहंकार रूपी पिशाच ये महानीच है। जैसे किसी को पिशाच लगता है तो क्या उसकी दुर्दशा होती है, वो तो डामाडोल होता है, परंतु उसके संबंधी संभालने वाले भी बेचैन हो जाते हैं। हे राम जी, सर्व संत जन इसको निंदते हैं। सब संतों और भले पुरुषों करके ये अहम वासना रूपी पिशाच निंद्य है। जब ये हम वासना रूपी पिशाच निकल जाता है फिर आनंद ही आनंद है। जहाँ अहंता लीन हो तहाँ रहता नहीं जीवत्व है। ये जीव पने का भाव तब तक है जब तक मैं वासना है। सपने वाले भले अथवा बुरे रूप का भाव तो तब तक है जब तक वो मैं वासना है। ये भी वृक्ष का विस्तार तब तक है जब तक जड़ है। ये बीज जिसमें कचास है, ये न जाने कितने युगों बनता मिटता जन्मता मरता अनंत रूप धरता पड़ा भटकता है। और जब उसके कचास को भट्टी में घुमा के ख़त्म कर देते हैं, या तरह से ख़त्म कर देते हैं, फिर वो बनता ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो मरेगा ही कैसे। ये जन्म और मरण वास्तव में इस मिथ्यामय वासना का परिणाम है। इस मिथ्या वासना को वास्तव वासना से काटना होगा। जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, इसी तरह जीवत्व की वासना को ब्रह्मत्व की वासना से काटना है। वो ब्रह्मत्व की वासना सत्पुरुषों का संग और यथार्थ सत्संग की गंगा में नहाना, ब्रह्म विद्या के विवेक रूप वचनों के गंगा में नहाना, सुनना गुनना और निकले सार को ग्रहण करना।
साधारण प्राणी वास्तु विद्या से कतराते हैं। वो रोचक और भयानक सत्संगों को ही वास्तुता ही समझ के उसी में जीवन यापन करते हैं। वो उनसे फिर भी भले हैं जो रोचक और भयानक में भी नहीं प्रवेश पाते, केवल भोग विलासताई के आंधी में बहते जाते हैं। रोचक और भयानक सत्संगों की भले प्रवृत्ति हो, परंतु उससे भी किसी फल की इच्छा न करे, तो उनके प्रभाव से रोचक शुभ कर्मों और भगवत आराधन, देवी देवता इत्यादि हृदय निर्मल होगा। जब भले प्रकार हृदय निर्मल होगा तो सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा अवश्य कृपा करेंगे, वास्तवताई का बोध कराने का रास्ता देंगे, जिससे ये इस मिथ्या में वासना रूपी पिशाच से छुटकारा पाके जो सो का सो रह जाएगा। है तो ब्रह्म न, है तो पानी न, वो रूप बुद्ध मानता है। बड़ा और छोटा, ऐसा और तैसा रूप नाम के माया में जन्मता मरता है तो राजा, परंतु निद्रा दोष से उसमें को अपना के वो कंगालता ही मेरा तेरा भुगतान करता है। सो यहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं, अहंकार रूपी पिशाच महानीच है, सर्व संत जन कर निंद्य है। जब अहंकार रूपी वैताल निकस है तब आनंद हो। अहंता गई, बाकी ब्रह्मता ही ब्रह्मता। जहाँ अंधकार नहीं वहाँ रोशनी रोशनी। जहाँ हो अहंता लीन तहाँ रहता नहीं जीवत्व है। फिर क्या रहता है? अक्षय, जिसका नाश नहीं होता है। अक्षय निरामय तत्व, जिसमें कोई प्रकार का दुख क्लेश घटना बढ़ना इत्यादि चिंतन की माया नहीं। शुद्ध संबित, जहाँ वाणी नहीं पहुँच सकती, मन नहीं पहुँच सकता, जहाँ किसी इंद्रिय की गम्यता नहीं, जो केवल आपे ही आप है। शुद्ध संबित तत्व, सार का भी सार आपे ही आप रहता है, जो आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। सो ब्रह्म है, उसी को यहाँ ब्रह्म ईश्वर शब्द करके वर्णन करते हैं। सो ब्रह्म है, तू है वही, और वो तुम्हारा ही अपना आप है। ये वास्तवता है। पुतली नहीं तुम मान सकी, तुम मांसमयी मूर्ति को अपना आप मानते हो, ये तुम्हारा अपना आप नहीं है। नहीं जन्म तुझ में, नहीं मरण, तुम्हारे वास्तु रूप में न जन्म है न मरण है। नहीं पोल है आकाश की, शून्य शून्यता का भी वहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे अपने आप में जब तुम विलीन हो जाओगे, वो तब विलीन होगे जब मिथ्या वासना का त्याग हो जाएगा। जैसे जागृत के रूप में तब तुम्हारा प्रवेश होता है जब स्वप्न वाली मैं वासना का भली प्रकार त्याग हो जाता है, तब केवल जागृत है ना। इसी तरह जब ज्ञान जागृति से पूरी तरह से मिथ्या में वासना की विलीनता होगी, तो न कौन जाएगा कहाँ, कौन देखेगा किसको? जो है वो सदा है ही है, और आप ही आप है, आनंद स्वरूप है। उसी के समझाने के लिए संत जन और सदग्रंथ कई लकीरें लगाते हैं। राम जी है, कृष्ण जी है, महादेव है, ब्रह्म है, आत्मा है, बड़ा है, छोटा है, समर्थ है, ये सब लकीरें लगाती हैं। परंतु वहाँ लकीर कुछ नहीं लग सकती। वो तो इन सब कल्पनाओं से रहत और सर्वस्वरूप होते भी सबसे रहत। देह रूपी शून्य ग्रह विखी इसका निवास है। जैसे शून्य ग्रह मकान में कोई पिशाच रहता हो, वो भयावना होता है, दुखदाई होता है। इसी तरह शरीर रूपी शून्य ग्रह में
ये अहम वासना रूपी पिशाच निवास कर बैठा है, जो अनंत कर्मों धर्मों नाच नचाना जन्म पर मरण मानना जानना माया में बड़ा भटकाता है, जैसे पिशाच वाला भटकता है। देह रूपी शून्य ग्रह विखे इसका निवास है, जो इसका दास बना हुआ है, मैं की खिदमत में लगा हुआ है, रात दिन देह का, देह के आरामदारी का, देह के तरह तरह की लीलाओं का जो गुलाम बना हुआ है, इसी के ही अर्पण जिसका जीवन है, जिसको देहाध्यास कहा जाता है। रात दिन देह के सजाने मलने धोने जिक्र फिक्र इनके आगे पीछे के सामग्री का ध्यान करना लाना पालना करना, इन्हीं में ही जिनका जीवन जाता है। टहलुआ जिस तरह अपने स्वामी की सेवा करता है, इसी तरह इस अहम वासना रूपी अपने स्वामी की सेवा में ही जो टहलुआ बना हुआ है, जो पुरुष इसका टहलुआ हो रहा है, उसको ये अहम वासना रूपी जो पिशाच है ना, वो नरक भी ले जाता है, नरक ले जाता है। तिसको यह नरक ले जाता है, कई गलत कर्म अपने आरामदारी के लिए करता है। देह के आरामदारी के लिए बलबूते से कम करते हैं, वास्तव तय के जानने और इस महामाया के चक्र से छुटकारा पाने के लिए कोई भाग्यवान ही यत्न करता होगा। तिसको यह नरक ले जाता है। इसलिए राम जी, तुम इस अहम वासना रूपी अहंकार रूपी पिशाच का दास न बनना, ताकि तुम उसका टहलुआ नहीं होना। इसके नाश का उपाय करो, जहां तक बने इस मिथ्या अहम वासना से छुटकारा पाने का यत्न करो, तब तुमको वास्तव आनंद प्राप्त होगा। बाकी इसी के जी टहलुए में, इसी के ही सेवा और जिक्र फिक्र में अनंत बार कई तुम्हारा भी जीवन हमारा भी इनका भी उनका भी सबों का गया, और फिर पहनता है फिर उतारता है, ये पिशाच नहीं निकलता। बार बार नरक पर स्वर्ग, स्वर्ग पर नरक, ये जन्म और मरण रूप रूपांतरों के माया की कपड़े पहना के नचाते रहना। रूप रूपांतर, कभी कभी जल का जीव बनना, कभी थल का बनना, कभी जड़ वृक्ष बनना, कभी आकाश मंडल का बनना, कभी नरक देखना, कभी स्वर्ग देखना, पहनता उतारता पड़ा भटकता है। ताकि तुम उसका टहलुआ नहीं होना, इसके नाश का उपाय करोगे तब आनंद को प्राप्त होगे। हे राम जी, ये साधारण नहीं, ये बड़ा ही उन्मत्त वैताल है, बहुत ही भयानक पिशाच है। ये चित्त जो है ना, चित्त की चलन ही तो संसार है। चित्त के चलन को ही तो माया बोलते हैं। अपने आप में चित्त की चलन नहीं। जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्ने का फुरना चित्त का चलन होता है, वो जागृत का चिंतन करेंगे तो वो पिशाच फिर दूसरा रूप ले पकड़ता है। गाढ़ निद्रा में चित्त की चलन नहीं, वहाँ कितना आनंद है। बिना संसार के किसी भी भोग विलासताई इन्होंने की बातों की, चित्त के चलनी चित्ते चलती संसारो। सतशास्त्र बोलते हैं कि चित्त की चलनी संसार है, जहाँ चित्त की चलन नहीं वहाँ संसार नहीं। हवा ही लहर बुदबुदे जाग चक्र के रूप है। जहाँ हवा नहीं तो न बुदबुदा न लहर न जाग न चक्र। जितना भी संसार है ये फिल्म की माया है। जहाँ फिल्म नहीं तो वहाँ माया भी नहीं। यह चित्त रूपी उन्मत्त वैताल है।
जिसको ये स्पर्श करता है तिसको अशुद्ध कर देता है। गंदी गंदी क्रियाएं न करने जैसी, खाने की, पीने की, पुण्य की, पाप की, ऐसी तैसी। जिसको पिशाच लग जाता है उसकी उल्टी सीधी क्रियाएं होती ही नहीं, उल्टा भौंकेगा, उल्टी क्रियाएं करेगा। जिसको यह पिशाच चित्त रूपी उन्मत्त वैताल है, जिसको स्पर्श करता है तिसको अशुद्ध करता है। मतलब ये है तिसका धैर्य और निश्चय उल्टा कर देता है, वो अपने को देही मानने लगता है। जिसको ये लगता है जैसे पिशाच वाला और मानता है, इसी तरह जिसको ये हम वासना लगा हुआ है वो वास्तव ब्रह्म स्वरूप होते भी ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप न मानेगा, देही मानेगा, मैं हूं। और उसका वास्तवताई का जो धैर्य है वो सब चला जाता है। अधैर्य अशांति का भुगतान कराता है। तिसका धैर्य और निश्चय विपर्य कर देता है, जिस करके ये जैसे गाढ़ा नशा चढ़ जाए तो एक का दूसरा माने, गलत को सही, सही को गलत, वैसी वैसी क्रियाएं करेगा। तिस कर दुख को प्राप्त होता है। वो गलत क्रियाएं, गलत मानना, इसके दुखों का कारण, वो दुख क्या, जन्म पर मरण घुमाते रहना। अपने स्वरूप ते गिरा देता है, अपना वास्तव स्वरूप इसको भूल जाता है, अवास्तव को वास्तव समझता है। जैसे हम तुम मान रहे हैं हम फलाने हैं, ये विपर्य मानना ही बंधन का कारण है। इसकी निवृत्ति का उपाय सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का अवलोकन। जो सत्य में जीते हैं, जिनका जीवन सत्य परायण, ईश्वर परायण है, धर्म परायण है, और सत्शास्त्रों का अवलोकन करते, जिनमें अपने वास्तव स्वरूप का बोध हो, ऐसे ग्रंथों को, ब्रह्म विद्या के, ईश्वर प्राप्ति के विद्या का जहाँ उपदेश होता हो, जैसे ग्रंथों को पढ़ना, विचारना, इससे उल्टी वासना शांत होती है। सही वासना, आत्म वासना कहो, ब्रह्म वासना कहो, जिसमें आगे चल के वासना का वेग भी शांत हो जाता है। जिसको ये स्पर्श करता है तिसको अशुद्ध करता है। अर्थ यह कि तिसका धैर्य और निश्चय विपर्य कर देता है, तिसकर दुख को प्राप्त होता है, अपने स्वरूप ते गिराए देता है। ये मैं वासना अपने ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप से गिराए बैठी है। जब ये मिथ्या मैं वासना, जीवत्व की वासना, मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, देह के साथ जुड़ाए हुए मिथ्या मैं को ये लगा हुआ है पिशाच, तो अपने आत्म स्वरूप की जो वासना है उससे गिराए देता है। और गिरे हुए को तो चोटें लगेगी, भूल भुलैया में आए तो भटकता रहता है, अपने स्वरूप से गिराए देता है। जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं या हुए हैं, जो बड़े बड़े साधु महंत हैं, वो भी इस पिशाच से डरते हैं, सो भी इसके भय कर समाधि से स्थित हो जाते हैं। एक तो सविकल्प समाधि होती है, दूसरी निर्विकल्प समाधि होती है, जहाँ बुद्धि की विषमता को निवारण किया जाता है। एक समाधि में शांत चित्त में मंत्र सत चलता है,
और दूसरे में मंत्र भी अभाव को विलीन हो जाता है। बड़े बड़े जो साधु संत हैं, महंत हैं, सो भी इसके भय करके समाधि विखे स्थित होते हैं, जो किसी प्रकार ये अहंकार का नाश हो। समाधि में जब निर्विकल्पताई में आ जाते हैं, निर्विकल्प समाधि बैठते हैं, वहाँ मैं वासना नहीं होती। जैसे गाढ़ निद्रा में मैं वासना नहीं होती। जहाँ मैं वासना नहीं वहाँ दुख भी नहीं। जहाँ अंधकार नहीं वहाँ ठोकर भी नहीं। हे राम जी, जिसको ये हम वासना रूपी पिशाच लगता है, तिसको अपने जैसा मलिन कर देता है। अहंकार रूपी पिशाच जिसको स्पर्श करता है, तिसको आप जैसा कर लेता है। जैसे आप वो तुच्छ है, मलिन है, दुख रूप है, तैसे औरों को भी तुच्छ, मलिन और दुखी कर देता है। और ये अहंकार रूपी पिशाच उजाड़ में रहता है। उजाड़ कौन सी? जहाँ सत्संग और सतशास्त्रों का विचार नहीं, वही उजाड़ है। वो उजाड़ नहीं, ये वास्तव उजाड़ वो है जहाँ सत्संग नहीं और सतशास्त्रों का विचार नहीं, वहाँ ये मैं अभिमान रहता है, वहाँ वासना रहती है। और उजाड़ विखे रहता है जहाँ संत संग, सत्पुरुषों का संग और सतशास्त्रों का विचार नहीं, और आत्मज्ञान का निवास नहीं, अपने वास्तु स्वरूप का बोध नहीं। वहाँ ये शून्य उजाड़ रूपी देह मंदिर विखे रहता है। उन देहों में मैं की वासना, देखो ना बाहर क्या झटके फटके हो रहे हैं। हम वासना के भाव से एक दूसरे के ऊपर कई कीचड़ फेंकते हैं। ये मेंबड़ियों जो मेंबर लोग कई कीचड़ फेंकते हैं और कई अनुयायियों को भी वैसा ही कर देते हैं। और गलत कर्म करते नहीं चूकते, गलत बोलते नहीं दुखते। ऊपर से नक्शा सेवा का और अंदर देखो तो भोग भोगने और नंबरदारी करने के अपने गलत उल्टू सीधे कर नाश कर दिया है। देश का ही नाश कर दिया है इन्होंने। तहाँ शून्य उजाड़ रूपी देह मंदिर विखे रहता है। जो को ऐसे स्थान विखे प्रवेश करता है, तिसको प्रवेश कर जाता है। जो ऐसे उजाड़ में जाता है, इनके संग में पहुंचता है, सत्संग और सतशास्त्रों का त्याग करके बाहर मुक्ताई में उनको ये पिशाच ऐसा ही अपने जैसा मलिन कर देता है। लड़ना भिड़ना, खाना पीना, डरना, तरह तरह से सोना और भोगों के लिए एक दूसरे के प्राणों पर खेलना। संत संग और सतशास्त्र का विचार नहीं और आत्मज्ञान का निवास नहीं, तहाँ शून्य उजाड़ रूपी देह मंदिर विखे रहता है। जो को ऐसे स्थान विखे प्रवेश करता है, तिसको प्रवेश कर जाता है। हे राम जी, जिसको ये पिशाच लगा है, भगवान भली करे। जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है,
वो कितना भी धन जोड़े कि मेरे को धन से आराम मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। देखा जाता है बहुत धन जोड़ जोड़ के, झूठ सुन पाप करके, दूसरों का गला घोट के, कई गलत कर्म करके जोड़ तो जाते हैं, पर जितना अधिक होता है उतनी अधिक अशांति देखी जाती है। बड़े बड़े जो देश हैं लोग ताकों व्यापे चिंता रो, कई कांटे अंदर लगे रहते हैं, अभाव के, वैर के, विरोध के, कई प्रकार के परिस्थितियों के रसों से उनका हृदय बंधा हुआ रहता है। जैसे किसी जानवर को बांध रखें, इसी तरह वो अहंकार रूपी पिशाच इनको ऐसे बांध देता है कि ये छुटकारा नहीं पा सकते। जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है तिसका धन कर कल्याण नहीं होता। और कहें कि बंधु बांधव जो हो जाएंगे, रिश्तेदार, नौकर चाकर और झूठी सच्ची जय जय वाले जो खुद भी प्रलोभनों के शिकार होंगे, वो बहुत जुड़ जाएंगे इनसे, उनसे भी कल्याण नहीं होता है, उनसे भी उल्टा अशांति, तरह तरह के दुखों का ही भोग होता है। जिसका धन कर कल्याण नहीं होता, न बांधव मित्र कर कल्याण होता है। और अहंकार रूपी पिशाच से जो जुड़ा हुआ है उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं सो उल्टा उनके नाश के निमित्त होती है। ऐसे ऐसे कर्म करेगा कि उनसे छूटूंगा। जिस तरह दलदल में फंसे हुए के जितने भी जोर लगाने हैं वो उल्टा फंसने के लिए है, छुटकारे के लिए नहीं। माया रूपी दलदल में फंसे अहंकार रूपी पिशाच से बंधे हुए कई कर्म करते हैं कि हम सुखी होंगे, सुख के बजाय वो दुखों के पाशों से बंधे जाते हैं। सो अपने नाश के निमित्त करता है। विषय की वली को उपजाता और बढ़ा, उल्टा उनके लिए कई गलत कर्मों की वो जहर की बैल यानी जन्म मरण का पाश और विस्तार को प्राप्त होता जाता है। जिससे वो आया तो सुखी होने के लिए था, छुटकारे के लिए था, परंतु छुटकारे के बजाय वो गलत पाशों, गलत कर्मों के पाशों से बंधा हुआ उल्टा जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, भुगतान भुगतान, मृत्यु स मृत्यु मापनोती, मर के जन्म लेके फिर मरता है, फिर जन्म लेके फिर मरता है। इसी तरह युगों भटकता रहता है। चाहे वो बड़ा धनवान होवे, चाहे बहुत बंधु बांधवों वाला होवे, चाहे संसार की झूठी सच्ची जय जय के खूब बबंडल भर लिए हो, उनकी भी यही दशा होती है जिसको ये पिशाच लगा हुआ है। इस पिशाच से छुटकारे पाने के लिए ये मानव चूल्हा है। जब ये निकल जाता है तब आनंद की गंगा बहती है। जब तक ये लगा रहता है तब तक आनंद के लिए ये माया के झूठे सचित्र के चाटता चाटता मृत्यु की घाट ही उतर जाता है। लक्ष्मी